Hey guys, so in this lecture we study about the oogenesis. So what is oogenesis? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड ओ मीन्स एग. सो आपको इस वर्ड से क्लियर हो रहा है एग फॉर्मेशन. तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गोनाड ओवम इज कॉल्ड oogenesis. इट अकर इन द ओवरीज means female gonads. So there are 3 phases जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था. तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. So multiplication phase, certain cell in the germinal epithelium in the ovary of the fetus are larger than others, egg mother cell और oogonia. So इसको अब हम कुछ इस तरह से समझेंगे. जैसे कि मैंने एक ओवरी की रफ सी ऐसे डायग्राम सी बनाई, ठीक है, थोड़ी ऐसे रफ सी. सो जो सेल, इसे ये मैंने सेल बनाए हैं. अब जो सेल इसको लाइन कर रहे होंगे, मतलब ओवरी को जो सेल लाइन करेंगे, मतलब जो उसकी लाइनिंग में होंगे, दैट इज़ वो कौन से सेल होंगे? जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है. वाई जर्मिनल एपिथेलियम? बिकॉज ये जो है जर्मिनल एपिथेलियम दैट मेक गैमीट्स. ठीक है, इसलिए इसको नाम दिए जर्मिनल एपिथेलियम. सो जो ओवरी के नॉर्मल सेल थे, अब ओवरी में से इसकी लाइनिंग में जर्मिनल सेल्स प्रेजेंट होंगे जर्मिनल एपिथेलियम में. सो ओवरी में कुछ नॉर्मल सेल्स भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पे. ठीक है. जो ओवरी के नॉर्मल सेल थे उनसे जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल होंगे वो कुछ लार्ज होंगे. तो वो डिवाइड करके आगे एग मदर सेल और oogonia बनाएंगे. डिफ्रेंशिएट होकर डिवाइड करके एग मदर सेल और oogonia बनाएंगे. ठीक है. देन उसमें आती है आपकी ग्रोथ फेज. प्राइमरी oocyte इज़ वेरी लॉन्ग, इट मे एक्सटेंड ओवर मैनी ईयर्स. द oogonium grows into a large primary oocyte, then gets surrounded by the layer of granulosous cells to form primary follicle. तो अब इसमें आते हैं ग्रैनुलोसा सेल. सो ग्रैनुलोसस सेल कौन से सेल होते हैं? ओवरी के अंदर वाले सेल. ठीक है. अब ग्रैनुलोसस सेल जो होते हैं वो प्राइमरी oocyte को कवर कर लेते हैं फॉर न्यूट्रिशन. ठीक है. न्यूट्रिशन के लिए जो है वो उसको कवर कर लेंगे. ये आपको मैं उसको आगे ज़्यादा क्लैरिफाई होगा. ठीक है. ग्रैनुलोसस सेल जो होते हैं वो ओवरी के अंदर वाले सेल होंगे. ठीक है. जो मतलब कवर कर लेंगे आपके प्राइमरी oocyte को फॉर न्यूट्रिशन के लिए. ठीक है. देन उसके बाद इसमें आ जाता है आपका मैचुरेशन फेज. लाइक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ईच प्राइमरी oocyte अंडरगो 2 मैचुरेशन डिवीज़न, फर्स्ट मायोटिक एंड सेकंड मायोटिक डिवीज़न टू फॉर्म एग. ओके. सो अब हम इसको कुछ रफ सी डायग्राम से समझेंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया जर्मिनल सेल. ठीक है. जर्मिनल सेल जो आपका डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाता है? एग मदर सेल और oogonia. कितने बनाएंगे? कितने एग मदर सेल और oogonia बनाएंगे? 2 मिलियन. ठीक है. 2 मिलियन इन ईच ओवरी. तो उसके बाद इसमें आपकी माइटोसिस होती है. देन प्राइमरी oocyte बनता है डिप्लॉइड. देन मियोसिस होगी. फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी. सेकेंडरी oocyte बनेगा दैट इज हैप्लॉइड. देन उसमें मियोसिस होगी. देन जो सेकेंडरी oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा दैट इज हैप्लॉइड. जैसे दिस डायग्राम, ये जो है वो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो अगर आपको ये समझ आ जाएगी देन इससे रिलेटेड कोई भी MCQs अगर आपको आते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं. सो अब हम स्टार्ट करेंगे oogonia से. जैसे जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो डिफ्रेंशिएट होके डिवाइड होके oogonia और एग मदर सेल बनाता है. ठीक है. तो जर्मिनल एपिथेलियम की एक मतलब इसमें ये होती है कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं. देन उसके बाद इसमें माइटोसिस होती है. देन प्राइमरी oocyte बनता है. अब यहाँ मैंने लिखा है अरेस्टेड इन प्रोफेज 1. तो मतलब अरेस्टेड मीन्स रुक गया. ठीक है. रुक जाएगा मीन्स अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 मीन्स डिप्लोटिन स्टेज में चला जाएगा. ठीक है. डिप्लोटिन स्टेज में मीन्स अरेस्टेड का मतलब रुक गया वो. ठीक है. देन उसके बाद
जब फीमेल पुबर्टी अटेन करेगी, ठीक है, जब फीमेल पुबर्टी अटेन करेगी एट द एज ऑफ 13 to 15, तो जब भी पुबर्टी आई देन प्राइमरी oocyte, ठीक है, वो आगे से डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे जब भी पुबर्टी आएगी तो ये प्राइमरी oocyte है वो आगे से डिवाइड होना आपका स्टार्ट करेगा, ठीक है, मतलब डिप्लोटीन स्टेज के बाद से वो डिवाइड होगा, दैन फिर से वो प्राइमरी oocyte बनाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि पहले लाइट गई, क्योंकि प्राइमरी oocyte पहले अरेस्टेड मीन्स रुक गया, देन उसके बाद लाइट फिर से आ गई, तो मतलब पहले प्राइमरी oocyte गया, देन ये फिर से आ गया, देन ये मियोसिस 1 से डिवाइड करेगा, बट अनइक्वल डिवीजन होगी। यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगा एंड सेकेंडरी oocyte बनाएगा, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन से। अब आप बोलोगे कि प्राइमरी oocyte तक आपको समझ आ गया, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे प्राइमरी oocyte आगे चल के क्या बनाएगा, एग बनाएगा, ठीक है, oocyte मीन्स एग बनाएगा। फॉर दिस इट नीड न्यूट्रिशन, एग बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, फॉलिकल से लेगा। फॉलिकल कौन से सेल होते हैं, ओवरी के अंदर वाले सेल होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले आपको ग्रोथ फेज में बताया था, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, तो जो प्राइमरी oocyte को कवर कर लेते हैं फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही है कि न्यूट्रिशन लेगा वो फॉलिकल सेल से। अब वो ग्रेनुलोसा सेल कौन से सेल होते हैं, ओवरी के अंदर वाले सेल, और जो फॉलिकल होते हैं वो भी ओवरी के अंदर वाले सेल होते हैं, उनको नाम दे दिया गया फॉलिकल। देन फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल से वो न्यूट्रिशन लेगा टू मेक एग। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जैसे व्हाट इज़ प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल मीन्स प्राइमरी oocyte प्लस surrounded by फॉलिकल सेल, ठीक है। फॉलिकल सेल कौन से, ओवरी के सेल, जो न्यूट्रिशन देते हैं टू प्राइमरी oocyte टू मेक एग। अगर प्राइमरी oocyte का ठीक है, प्राइमरी oocyte का अगर न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, प्राइमरी oocyte का अगर न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, देन ये वो न्यूट्रिशन लेंगे आपके सेकेंडरी oocyte से, और अगर सेकेंडरी oocyte ख़त्म हो जाता है दैन वो लेंगे टर्शरी oocyte से, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे आपका चलता है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte का अगर न्यूट्रिशन जाता है देन वो सेकेंडरी से लेंगे, सेकेंडरी का जाता है तो टर्शरी से लेंगे। अब आते हैं मेन डायग्राम में। यहाँ पे आपने देखा कि प्राइमरी oocyte अनइक्वल डिवीजन होगी, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब जब सेकेंडरी oocyte बन जाएगा तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि फॉलिकल के होते हैं, आपके फॉलिकल के बारे में आपको पता चल गया। देन उसके बाद हम देखते हैं फॉलिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो फर्स्टली यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका प्रीमोडियल फॉलिकल, यहाँ भी प्रीमोडियल फॉलिकल, देन उसके बाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होके बना देंगे आपका प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये भी आपका प्राइमरी oocyte होता है, ये भी आपका प्राइमरी oocyte होता है, ये भी आपका प्राइमरी oocyte होता है, और मैचुरेशन तक जो है वो आपका प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है। प्राइमरी oocyte होगा यहाँ तक आपका प्राइमरी oocyte होगा। देन जब ये प्राइमरी फॉलिकल जो डिवाइड करके आपका बनाता है ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल को हम जो है वो सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉलिकल भी बोलते हैं, मीन्स सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल को डिफ्रेंशिएट करना है, तो मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंडरी फॉलिकल है और ये आपका टर्शरी फॉलिकल है। जो आपका टर्शरी फॉलिकल होता है, इन टर्शरी फॉलिकल देयर इज़ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है, देयर इज़ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कोल्ड एंट्रम, उसको हम एंट्रम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। तो यहाँ मैंने रफ सी डायग्राम में बनाया भी है कि ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे दैट इज़ कोल्ड एंट्रम, ये आपका एंट्रम होता है, ठीक है। देन उसके बाद डिफ्रेंशिएट होकर आपको बना देगा मैच्योर फॉलिकल दैट इज़ ऑल्सो कोल्ड ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। यहाँ तक तो भी आपका प्राइमरी oocyte है। देन ये डिफ्रेंशिएट होगा, देन जब ये आपका डिवाइड होगा ये बनाएगा आपका सेकेंडरी oocyte।
देखो जैसे यहाँ से आपका स्कैंड्री oocyte, अब यहाँ पे होगी मीन्स ओव्यूलेशन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओव्यूलेशन में कौन निकलता है, स्कैंड्री oocyte, ठीक है। स्कैंड्री oocyte जो है वो बाहर निकल गया ओवरी से, स्कैंड्री oocyte निकलता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था जब स्कैंड्री oocyte बना, यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है ये आपकी जो है वो डिजनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी डिजनरेट होगी, स्कैंड्री oocyte बचा, एंड यहाँ पे आपका जो है वो ओव्यूलेशन से फिर यहाँ पे आपका स्कैंड्री oocyte बाहर निकल जाता है ओवरी के। लेकिन अब ये फोलिकल वाला पार्ट तो आपका रह गया, ठीक है। अब ये फोलिकल वाला पार्ट जो है वो आगे चल के कॉर्पस ल्यूटम बनाता है, दैट सिक्रीट हॉर्मोन्स, वो आपके हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन में बाहर निकलता है स्कैंड्री oocyte, ठीक है। स्कैंड्री oocyte, देन उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे स्कैंड्री oocyte, फिर से स्कैंड्री oocyte, फिर यहाँ हो गया आपकी मियोसिस 2 एंड ये अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ओव्यूलेटेड, मतलब जो ओव्यूलेटेड है। देन उसके बाद आएगी आपकी सेकेंड पोलर बॉडी एंड आपका बन जाएगा यहाँ पे जाइगोट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।